हिमालय के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के माँ बाप की एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। वो अब अनाथ हो गई थी। उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। हे भगवान, अपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब मैं क्या करूंगी? फिर अगले दिन रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों के घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। मैं सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? तभी रानो चिड़िया को हरिया तोते के अंडे की दुकान नजर आती है। वो वहाँ जाती है। हरिया काका, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं आपकी दुकान पर अंडे बेचा करूँगी। बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो। ऐसा करो, कल से तुम मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने का काम कर लेना। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन मुर्गी फार्म में एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है। अरे, इस मुर्गी को क्या हुआ? लगता है ये बीमार हो गई है। रानो, तुम ऐसा काम करो, इसे कसाई बुल्ला चील की दुकान पर दे आओ, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर खा जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी इस बीमार मुर्गी का यहाँ क्या काम? काका, आप ये मुर्गी मुझे दे दो, प्लीज मना मत करना, क्योंकि ये मुर्गी वैसे भी आपके किसी काम की नहीं है। हरिया काका वो बीमार मुर्गी रानो को दे देते हैं। फिर रानो चिड़िया वो मुर्गी को घर ले जाती है। आ जाओ मेरी प्यारी मुर्गी, मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। रानो उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। मैं कालू सेठ के पास जाती हूं और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूं। रानो कालू सेठ से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका घर अपने नाम करवा लूं? वैसे भी इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। हे चिड़िया, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी रानो अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी ठीक हो गई है। तभी कालू सेठ उसके घर आता है। हे चिड़िया, चल निकल यहाँ से, ये मेरा घर है। सेठ जी, कुछ दिनों का समय दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन कालू सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी उदास रानो चिड़िया सब पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में चली जाती है। मेरी प्यारी मुर्गी, हम बेघर हो गए, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी मुर्गी जंगल के अंदर भाग जाती है। मेरी प्यारी मुर्गी, तुम कहाँ जा रही हो? उधर मत जाओ। वो मुर्गी एक गुफा के अंदर चली जाती है। तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से रानो चिड़िया उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे छोटी चिड़िया, तुम यहाँ इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यही रहते हैं। रानो ने बाबा को सारी बात बताई। फिर बाबा उस मुर्गी पर मंत्र पढ़ते हैं। चिड़िया, अब ये मामूली मुर्गी नहीं है, बल्कि सोने की मुर्गी बन गई है। तुम इसे अपने जंगल में ले जाओ और तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। ये सुनकर रानो चिड़िया उस मुर्गी को अपने जंगल ले आती है और उससे कहती है, सुनो जादुई मुर्गी, मेरे पास घर नहीं है, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने की मुर्गी के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये विशाल सोने की मुर्गी का घर तो बहुत सुंदर है। चलो इसके अंदर जाकर देखती हूँ। रानो उस मुर्गी के घर में जाती है। वहाँ जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी, जिसे देखकर रानो बहुत खुश होती है। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। कालू सेठ रानो के पास आता है। रानो, ये मुर्गी का सोने का घर कहाँ से मिला तुम्हें? और तुम्हें पता है ना, नदी के पार जंगल में कितने चोर चील रहते हैं। तुम्हारा क्या होगा अगर वो इस मुर्गी के घर को चुरा कर ले गए तो? कालू सेठ, ये मामूली मुर्गी का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई विशाल सोने की मुर्गी का घर है। ये मेरी हर मुसीबत में मदद करेगा। ये रानो चिड़िया तो बहुत चालाक है। मैं इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसे जरा सा भी डर लग रहा हो। कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर रात में अचानक रानो चिड़िया की नींद खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है।
तभी वो मुर्गी का घर जोर जोर से हिलने लगता है। रानो मुर्गी के घर से बाहर आती है। वो देखती है कि कुछ पक्षी रस्सी से उसके घर को खींचकर ले जा रहे थे। ये तुम मेरी मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? जादुई मुर्गी, तुम इन सबको सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। फिर वो सोने की मुर्गी का घर उन पक्षियों पर हमला कर देती है। वो पक्षी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, हरिया काका, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है आपको? बेटा, मैंने अपने घर और दुकान के लिए कालू सेठ से कर्जा लिया था। अब वो मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। बेटा, मैं कहाँ रहूँगा? काका, आप परेशान मत हो। ए विशाल, सोने की मुर्गी के घर मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं काका घर उन्हें वापस दिला सकूं। ये सुनकर मुर्गी का घर रानो को बहुत सारे पैसे देता है। फिर रानो और हरिया तोता वो पैसे लेकर कालू सेठ के पास जाते हैं। लो कालू सेठ, तुम्हारे पैसे। अब काका के घर के कागज उन्हें वापस कर दो। अच्छा, तो तू अब जंगल के पक्षियों की भी मदद करेगी? जा, मैं नहीं करता इस तोते का घर वापस। पर हाँ, मेरी एक शर्त है। अगर तू उसे मान लेगी तो मैं सोचूंगा इस बारे में। तू मुझे अपना विशाल सोने की मुर्गी का घर दे दे। मैं इस हरिया तोता का घर वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। रानो वो विशाल मुर्गी का घर कालू सेठ को दे देती है और हरिया तोते के घर का कागज ले लेती है। कालू सेठ मुर्गी के घर के अंदर चला जाता है। अरे वाह, आज से यह विशाल सोने की मुर्गी का घर मेरा है। बेटा, तुमने ये क्या किया? तुमने अपना घर कालू सेठ को दे दिया। अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। काका, आप परेशान मत होइए। ए जादुई विशाल सोने की मुर्गी के घर, जरा हिलकर तो दिखा। इतना कहते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। ए जादुई विशाल सोने की मुर्गी के घर, जरा कूद कर तो दिखा। वो घर जोर जोर से कूदने लगता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी कमर टूट गई, अरे कोई बचाओ मुझे। ये कहकर कालू सेठ घर के बाहर आता है। अरे कालू सेठ, क्या हुआ? आपको तो इस मुर्गी घर में रहना था, फिर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अरे, ये इतना घटिया मुर्गी का घर है, मुझे नहीं रहना इसमें, बाहर निकालो मुझे। फिर किसी तरह कालू सेठ उस मुर्गी के घर से बाहर निकलकर डर के मारे भाग जाता है। मजा आ गया, इस कालू सेठ को इस मुर्गी के घर ने अच्छा सबक सिखाया है। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने सोने के बने हुए मुर्गी घर में रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले कश्मीर नाम का एक सुंदर सा जंगल था, जहाँ एक गरीब रानो चिड़िया अकेले अपने घर में रहती थी। रानो चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो घर में अकेले रहती थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। रानो चिड़िया को जहाँ भी खाली जगह मिलती वो चित्र बनाने लगती। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पर ही सुंदर चित्र बना देती, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी थी और वो सोचते हुए अपने आप से कहती है, काश मेरे पास पेंसिल और बुक होती तो मैं कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाती। लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। कभी कभार तो मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर उदास रानो चिड़िया जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक आम का चित्र बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं उड़ता उड़ता बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। हाँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आती है और उन्हें पानी पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छी और नेक चिड़िया मालूम पड़ती हो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? तभी बूढ़े बाबा की नजर रानो चिड़िया के बनाए हुए आम के चित्र पर पड़ती है। वो उस चित्र को देखकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, ये आम का चित्र तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला तो बहुत अच्छी है। ये आम का चित्र एकदम असली आम जैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी चित्रकला की तारीफ करी। अरे बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये चित्र पेंसिल से कॉपी पर क्यों नहीं बनाती हो? कॉपी पर चित्र बनाने से तुम्हारे चित्र तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगे, वरना इस तरह जमीनों पर चित्र तो बारिश और हवा की वजह से 2 मिनट में खराब हो जाते हैं।
फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े पक्षी को अपनी आप बीती सुनाती है। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गईं। और तो और नोटबुक, पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं खाली जमीन और दीवारों पर चित्र बना देती हूँ। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ा पक्षी भावुक हो जाता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं, बल्कि ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगी वो चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, वरना ये पेंसिल जलकर भस्म हो जाएगी। तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों की मदद करना और उनकी परेशानियों को दूर करना। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। आप परेशान मत हो, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगती है। कुछ ही मिनटों में वो चित्र बाहर निकल आता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं चित्र बनाकर जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करूँगी। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक किसान चिढ़ा दिखाई देता है। वो सामान ढोकर ले जा रहा था। अरे किसान काका रुकिए, ऐसे आप बोरे को उठाकर मत ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी बनाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बैलगाड़ी का चित्र बनाती है। लो, बन गई आपकी बैलगाड़ी। आज से आप रोजाना अपना सारा सामान इसी में ढोना। बहुत बहुत शुक्रिया रानो बेटा। फिर इस तरह रानो चिड़िया जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों की मदद करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर बारिश के पानी में बह जाते हैं। अब सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और भूख से तड़पने लगते हैं। उन सब पक्षियों को इस तरह परेशान देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा हंसता खेलता जंगल बर्बाद हो गया। सब पक्षी बेघर हो गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन सब पक्षियों की मदद कैसे करूं? तभी रानो चिड़िया को अपनी जादुई पेंसिल का ख्याल आता है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास जादुई पेंसिल है। क्यों ना मैं उस जंगल के सभी पक्षियों के लिए जामुन का घर बनाऊं। ये कहकर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से बहुत सारे जामुन के घर के चित्र बनाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ बहुत सारे जामुन के घर प्रकट हो जाते हैं। जिसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, ये जामुन के घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतने बुरे वक्त में मदद की। हम सब पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फिर वो सब पक्षी उस जामुन के घर में रहने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानो से कहता है, बेटा रानो, तुम इतने सारे चमत्कार कैसे कर लेती हो? कालू अंकल, वो सब चमत्कार इस जादुई पेंसिल का है। जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंत वो चीज चित्र से बाहर आ जाएगी। अच्छा रानो, ठीक है बेटा, जल्दी से अपने घर में जाकर सो जाओ, क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करना। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा अपने मन ही मन कहता है, इस बेवकूफ रानो चिड़िया ने तो सीधा सीधा बता दिया। अब तो वो पेंसिल मैं चुरा लूंगा। कालू कौवा छुपकर रानो चिड़िया के घर पर जाता है और जादुई पेंसिल चुराकर अपने घर ले आता है। मैं अब चुटकी भर में अमीर हो जाऊंगा। बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंत बहुत सारा खजाना बनकर मेरे सामने आ जाएगा। जल्दी जल्दी चित्र बनाता हूँ। यह सोचकर कालू कौवा जादुई पेंसिल से चित्र बनाना शुरू करता है। अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं। इस तरह कालू कौवा कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है। जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है, तुरंत जादुई पेंसिल में आग लग जाती है। वो जलने लगती है। उसके साथ साथ कालू कौवा का पंख भी जलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा पंख जल गया और जादुई पेंसिल भी जल गई। अरे ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, मेरा पूरा पंख जला दिया इस पेंसिल ने। उसके चीखने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहाँ पर आती है। ये सब आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा जी ने कहा था, अगर पेंसिल को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको अपनी चोरी का फल प्राप्त हो चुका है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने जामुन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।